सिंध हुकूमत का कौमी शनाख्ती कार्ड न होने वालों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं वो अपनी तालीमी असनाद या पे फॉर्म के बुनियाद पर भी वैक्सीन लगवा सकेगा। कोई भी शनाख्ती दस्तावेज न होने पर शख्सी ज़मानत पर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी ज़मानत ना हो तो फॉर्म पुर करके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में ये सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर में फराहम की जा रही है। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश। शहरियों के हुजूम में कोरोना मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया। नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में फौज तैनात कर दी गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की तो दुकान या कारखाना सील होगा, जुर्माना भी होगा। दुकान कारखाने में मास्क न लगाने पर जुर्माना होगा। जुलाई में डेल्टा वेरिएंट ने सिंध में तबाही मचा दी। जनवरी में कोरोना से 431 और जुलाई में 543 अमवात हुई। कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। कारोबार के औकात रात 10 की बजाय 8 बजे तक करने और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त होगी। दफातर में हाजिरी 50% होगी। NCOC के सरबराह सद उमर ने कहा कि पाबंदियों का इत्तलाक आज से 31 अगस्त तक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और एबटाबाद में होगा। सिंध में नई पाबंदियों का इत्तलाक 8 अगस्त के बाद होगा। गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पाबंदियां लगेंगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। वफाकी वज़ीर अली अमीन सुल्तान महमूद की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी ने स्पीकर के लिए चौधरी अनवारुल हक के नाम की मंजूरी दे दी। डिप्टी स्पीकर के लिए रियाज गुज्जर के नाम की मंजूरी। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नाम की मंजूरी आज मुतवक्के। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त को पार्टी की गलत हिकमत अमली का नतीजा करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इसमें नून लीग की कोई गलती नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, उसमें नून लीग का कोई कसूर नहीं था, ये एक तयशुदा मामला था। PP 38 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट से एक MNA ने लीगी उम्मीदवार को मशवरा दिया कि इंतखाबी मुहिम के लिए मरीम नवाज को मत बुलाना वरना आपका इलेक्शन खराब हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। माजी भूल कर आगे बढ़ने के शहबाज शरीफ की पेशकश पर शेख रशीद का जवाब। अपोजिशन की दुखती रख पर हाथ रख दिया। बातचीत की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करने का मशवरा दे दिया। कहा इक़्तिदार के भूखों के जुमे बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। नून लीग और शीन लीग के दरमियान मफाहमत और मज़ाहमत की जंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिस्टम करप्ट हो जाए तो एक तबका अमीर और मुल्क गरीब हो जाता है। कानून की बालादस्ती कायम करके ही बड़ी सतह पर तब्दीली आएगी। 40% मुल्की आबादी और गुर्बत की लकीर से निकालना उनका विजन है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 90 दिन में करप्शन खत्म होना थी, लेकिन इमरान साहब मुल्क में करप्शन का सुनामी ले आए। इमरान साहब 50 लाख घर आवाम को तो दे ना सके, नुमाइश में तस्वीरें दिखाकर किसे धोखे दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके जंगुतई में क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अफसर और एक जवान जख्मी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद नायक गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा। 76 मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शहीद नायक गुलाम मुस्तफ़ा को मुकम्मल फ़ौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है नूर मुक़द्दम के कत्ल के मुलज़िम को सज़ाए मौत होगी। ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस मुकाबले में तो मरवा नहीं सकते। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का अदालत में कुछ बोलने से इनकार। जज के पूछे जाने पर कहा कि जो बात करनी है उसका वकील करेगा। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि मुलज़िम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। जज ने कहा कि अब तक कुछ नहीं होता, मुकम्मल तफ्तीश ही मुकम्मल होती है। पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िमनी चालान भी लाते रहते हैं। मुलज़िम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम को अपने घर में सफाकी से कत्ल किया था। लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 लड़कियां मुबैना तौर पर अगवा। 10 साल की अनम, 11 साल की कनीज़ा, 14 साल की आयशा और 8 साल की समरीन शामिल। चारों लड़कियां ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने के लिए घरों से निकली थीं। 2 बच्चियों के वालिद इरफान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मंडी बहाबुद्दीन में लड़की की मुबैना खुदकुशी। गुजरांवाला में सौतेले बाप की बेटे से मुबैना ज़्यादती, मुलज़िम गिरफ्तार। मुल्तान में बारिश और आंधी, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गया। न्यू मुल्तान के इलाके में कई घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल। मैप्को की टीमें बहाली के काम में मसरूफ। बिजली सुबह तक बहाल हो सकेगी, शहरियों को शदीद मुश्किलात। ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और झटका। बरतानवी हाई कोर्ट का 13 अगस्त तक 22.5 अरब रुपए से ज्यादा ब्रॉडशीट को अदा करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने कहा कि फंड्स 13 अगस्त तक ब्रॉडशीट के अकाउंट में होने चाहिए, वरना मुतालिका बैंक की लंदन ब्रांच को अदायगी पर मजबूर किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडशीट से मुआहदा तोड़ने के बायस $65 मिलियन तक का नुकसान बर्दाश्त कर चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ फैमिली और दीगर के असासे ढूंढने के लिए असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात ली थी। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी के बजाय आमदन का जरिया बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में मकामी बैनुल-अक़वामी फूड, सकाफती फैशन नुमाइश और दीगर तक़रीबात हो सकेंगी। वफाकी काबीना इजलास में आज मंजूरी देगी। 15 नकाती एजेंडे में ममनुआ और गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस जारी करने का इख्तियार वज़ारत दाखिला को देने की मंजूरी दी जाएगी। सूबों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों का मामला भी काबीना एजेंडा में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कम उम्र बच्चों की जबरी मुशक्कत पर पाबंदी का बिल मंजूर। 14 साल से कम उम्र बच्चों के घरेलू सतह पर मुशक्कत कराने पर पाबंदी होगी। बिल घरों में काम करने वाले मुलाजमीन का बाकायदा तकर्रुरनामा जारी किया जाएगा। तनख्वाह अदायगी का तरीका कार और काम की नौयत का लिखा जाएगा। काम का दौरानिया 8 घंटे होगा। मुलाजिम के लिए नौकरी छोड़ने या बेदखल होने से 1 महीने कबल तहरीरी आगाही लाजमी होगी। मरहूम गुलकार मेहदी हसन के बेटे आसिफ मेहदी भी चल बसे। आसिफ मेहदी गुर्दों के मरज में मुब्तला थे, निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आसिफ मेहदी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पिन बोल्दक में तालिबान कब्जे के बाद कत्ल-ए-आम काबिल अफसोस है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई का चमन में जलसे से खिताब। कहा अफगानिस्तान में तशद्दुद पर दुख होता है। तालिबान खूनरेज़ी से गुरेज करे, अफगान जंग से पड़ोसी भी महफूज नहीं रह सकते। अफगान हुकूमत और तालिबान क़याम अमन पर मुत्तफ़िक हो जाएं। बोले सरहदी कबाइल को रिवायती सरहदी तिजारत का हक है। अमरीका और बरतानिया का तालिबान पर स्पिन बोल्दक में आम शहरियों के कत्ल आम का इल्ज़ाम। अफगानिस्तान में अमरीकी और बरतानवी सफारतखानों को अलग अलग ट्वीट्स। इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान ने इंतकामी कार्रवाइयों में दर्जनों शहरियों को कत्ल किया। उस पर तालिबान जंगी जराइम के मुर्तकिब करार दिए जा सकते हैं। मुबैना कत्ल-ए-आम की तहक़ीक़ात पर जोर। अफगान सूबे हेलमंद पर बमबारी से तालिबान के 40 जंगजू हलाक। अफगान फोर्सेस का झड़पों में 455 तालिबान की हलाकत का भी दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक लश्कर गाह के बहुत से इलाके तालिबान के कब्जे में हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान की शिद्दत पसंद हुकूमत और सिविल वॉर के खदशात के सबब मुहाजिरीन का बहरान पैदा होने का खदशा। अमरीका का अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए नया अफगान मुहाजिरीन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। अफगानिस्तान में अमरीकी फंडेड प्रोजेक्ट्स गैर मुल्की NGOs और गैर मुल्की मीडिया के लिए काम करने वाले दरख्वास्त दे सकेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि जब तक तालिबान अमन के लिए आमादगी जाहिर नहीं करते सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। हम या तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे या इनके घुटने मैदान जंग में तोड़ देंगे। किसी भी तबाहकुन क़ुव्वत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अफगान हुकूमत अपनी तरजीहात तय कर लें, तालिबान और उनके हामी अपनी तरजीहात तय कर लें। अफगान हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान को अमरीकी हिमायत हासिल है। तुर्की का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारतीय बाशिंदों के लिए इंतबाह। मुसाफिरों को तुर्की पहुंचने के बाद 7 से 10 रोज़ करंतना में रहना होगा। होटल करंतना के अखराजात भी मुसाफिरों को खुद बर्दाश्त करना होंगे। मंजूर शुदा होटल में करंतना के लिए 200 यूरो अदा करना होंगे। 7वें रोज़ PCR टेस्ट मनफी आने पर करंतना की पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। KPL के 19 में से 12 मैच डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसार भी भारत का मकरू चेहरा सामने ले आए। मॉन्टी का कहना है कि भारतीय बोर्ड की जानिब से रोके जाने पर KPL खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया। इंग्लिश बोर्ड ने बताया KPL खेलने पर भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। भारतीय धमकी के बायस कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग के करियर में मुश्किलात देख रहे हैं। सदर KPL आरिफ मलिक का कहना है कि हर्षल गिब्स भारत के दबाव को ठुकराते हुए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। भारत को समझना चाहिए KPL में क्रिकेट खेली जा रही है, सियासत नहीं हो रही। KPL पर मकबूजा कश्मीर में भी बहुत जोश व खरोश है। कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी KPL देख सकें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत को तो चाहिए था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस को श्रीनगर में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाता। अफसोस कि उसने खिलाड़ियों को धमकियां दी कि KPL खेली तो भारतीय वीज़े नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि KPL पर भारतीय रवैया काबिल मज़म्मत है। स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भारत के इस रवैये का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज प्रोविडेंस में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला और तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया था। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कोयटा ग्लैडिएटर्स CM बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। बलोचिस्तान थंडर्स और खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स मध्य मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें रोज़ मेज़बान जापान के एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है, जो मुसलसल दूसरे रोज़ भी सोने का कोई तमगा ना जीत सके। मेडल टेबल पर चीन ने मजीद 5 गोल्ड मेडल जीतकर 29 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है। अमेरिका 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफ़र तमाम। ख़वातीन की 200 मीटर दौड़ हीट में नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी मेडल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अशरद नदीम बुध को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स मुकाबलों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में इटली के गयान मारोको टिम्बरी और कतर के मोताज ईसा बाशिम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ।
दोनों एथलीट्स ने अपनी अपनी बारियों में 2.37 मीटर की छलांग लगाई। मजीद 3 बारियों के बाद भी फातेह का फैसला ना हुआ। अगली बारी में इटली के गयान मार्को अनफिट होकर दस्तबरदार हो गए। फिट होने के बावजूद कतर के बाशिम आखिरी बारी से दस्तबरदार हो गए, जिस पर गोल्ड मेडल दोनों एथलीट्स ने शेयर किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। अभी अभी यहीं तो थी, खो गई कहाँ, गहरी चुप सी उड़ के सो गई कहाँ। सो गई है ऐसे कभी ना जाग पाएंगी, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। और मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने नया गाना रिलीज कर दिया। गाना अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का अलम बुलंद करने वालों और कश्मीर से फ़लस्तीन तक मज़ालिम के सामने डटे बच्चों के नाम किया गया है। गाना आप जियो नेटवर्क और इसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।